कहते जी कैन प्रोड्यूसेस कंपोनेंट्स फॉर मोबाइल टेलीफोन्स द फॉलोइंग बजट डाटा इज अवेलेबल फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2018। तो मार्जिनल कॉस्टिंग का ये क्वेश्चन है, ब्रेक इवन एनालिसिस का टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 2 हम कर रहे हैं, मई जून 17-21 का सवाल है। सेलिंग प्राइस दी 5.25, डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हैं। जब भी आपको क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस पर यूनिट वगैरह ये सारी चीजें दी हो तो आपका सबसे पहले काम ये होता है कि आप क्या फाइंड करें, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फाइंड करें। याद रखिएगा क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन तक हम जाते हैं पर यूनिट में और आगे फिर जाते हैं टोटल में, क्योंकि फिक्स कॉस्ट टोटल माइनस करनी होती है। हम निकाल लेते हैं जी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। पोर्शनमेंट यार कैसे बच्चों ने पोर्शनमेंट क्या ताल्लुक है इसका? कुछ कर दो सेलिंग प्राइस एजीएनटीआई होता है। अब ठीक है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है जी, सेलिंग प्राइस हमारी कितनी दी हुई है जी 5.25 माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। हम देखेंगे क्वेश्चन में कितनी उसको टोटल करें जी 0.5 प्लस 0.75 प्लस 0.25 आ जाएगा 1.5 माइनस कर देंगे जी हम 3.75 आपका आ जाएगा जी कंट्रीब्यूशन करने का। ठीक है जी, निकाल लिया। अब क्वेश्चन में कहा क्या है उसने, हमें क्वेश्चन में उसने क्या बजटेड फिक्स कॉस्ट फाइंड करनी है हमने। तो बजटेड फिक्स कॉस्ट फाइंड करने के लिए हमें पता है कि ब्रेक इवन का फार्मूला होता है, ब्रेक इवन पॉइंट का यूनिट्स वाला ब्रेक इवन पॉइंट का फार्मूला होता है आपका जी टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट जो है वो आपके में नहीं पता, ब्रेक इवन पॉइंट दिया हुआ क्वेश्चन में जी ब्रेक इवन पॉइंट दिया 16,000 यूनिट्स का। 16,000 यूनिट्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट नहीं पता हमें 3.75 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ऑब्वियसली। तो आपके पास फिक्स कॉस्ट जो है वो आ जाएगी कितनी 60,000। जिस तरह इस तरह हमने फिक्स कॉस्ट जो है वो फाइंड कर ली। देखते हैं कितने मार्क्स का था ये। मार्क्स थे हमारे कितने, फिर द बजटेड फिक्स कॉस्ट तो 3 नंबर थे। आए कहते थे बजटेड प्रॉफिट, कहते थे बजटेड प्रॉफिट पर यूनिट प्रॉफिट फॉर द ईयर ending 31st December is 75,000. Calculate the budgeted number of units sold. Budgeted number of units sold आपने निकालना है, जबकि आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है 75,000। ठीक है जी, देखते हैं क्या करेंगे। नहीं मैं खुद बताता हूं, टेंशन नहीं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे जी, हम निकाल लेते हैं टोटल कंट्रीब्यूशन। याद रखिएगा प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है और फिक्स कॉस्ट भी हमें पता है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट टोटल में चेंज नहीं होती। टोटल कंट्रीब्यूशन बराबर किसके होगा, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के। प्लस प्रॉफिट आप कर देंगे तो दैट विल बी योर टोटल कंट्रीब्यूशन। तो फिक्स कॉस्ट कितनी है जी आपकी 60,000, प्लस कर देंगे हम क्या जी प्रॉफिट जो है आपका वो कितने 75,000। तो आपका टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा कितना आ रहा है जी 1,35,000। यूनिट्स निकाल लेंगे हम, यूनिट्स टू बी सोल्ड, कितने यूनिट्स आप सोल्ड करेंगे, टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय पर यूनिट कंट्रीब्यूशन। टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है जी आपका 135 डिवाइडेड बाय 3.75 आपका आ जाएगा कितने यूनिट्स आ गए 36,000। इसको प्रूव भी करते हैं, पहले जरा कैलकुलेटर पकड़ें, 36,000 को मल्टीप्लाई करें 3.75 से, टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा ना, टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया, माइनस कर दें फिक्स कॉस्ट 60,000, 60,000 तो आपको प्रॉफिट आ जाएगा 75,000। यानी 75,000 का प्रॉफिट अगर हमें चाहिए तो हमें कितने यूनिट सेल करने हैं
कितने यूनिट्स, बजटेड नंबर ऑफ यूनिट्स कितने सोल्ड होने चाहिए हमारे, 36,000 यूनिट्स अगर आप बेचेंगे तो आपका प्रॉफिट जो है वो 75,000 आएगा, नहीं समझे? वो इस तरह किया मैंने कि मैंने पहले, हमें पता है कि टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट के बराबर होती है, राइट? तो टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट होता है, तो टोटल कंट्रीब्यूशन बराबर किस होगा, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, जिस फिक्स कॉस्ट में प्रॉफिट मैंने ऐड किया है तो मेरे पास टोटल कंट्रीब्यूशन आ गई, टोटल कंट्रीब्यूशन को डिवाइड कर दूंगा पर यूनिट कंट्रीब्यूशन से, मेरे पास नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड आ जाएंगे 36,000 यूनिट्स। टोटल कंट्रीब्यूशन को डिवाइड कर देंगे पर यूनिट कंट्रीब्यूशन से, तो यूनिट्स ही आ जाएंगे ना, जिससे उतना कंट्रीब्यूशन आ रहा है, टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय पर यूनिट कंट्रीब्यूशन, तो यूनिट्स आ जाएंगे आपके पास। 36,000 यूनिट्स आप बेचेंगे तो आपके पास 75,000 प्रॉफिट आ जाएगा। समझ में आएगी आपको? इतना भी आसान नहीं है। देखो दोबारा, जो मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट हम बनाते हैं ना, उसमें क्या करते हैं, हम करते हैं टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, तो प्रॉफिट आएगा, तो प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट टोटल कंट्रीब्यूशन के बराबर है। तो प्रॉफिट 75,000 का दिया हुआ था क्वेश्चन में, 60,000 की फिक्स कॉस्ट थी, तो 1,35,000 टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया। अब यूनिट्स टू बी सोल्ड, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय पर यूनिट कंट्रीब्यूशन। देखिए याद रखिएगा, यूनिट्स के बढ़ने या कम होने से फिक्स कॉस्ट टोटल में चेंज नहीं आता, यूनिट्स के बढ़ने या कम होने से कंट्रीब्यूशन पर यूनिट में भी चेंज नहीं आता, वो सेम रहेगा। टोटल कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो यूनिट्स टू बी सोल्ड टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय पर यूनिट कंट्रीब्यूशन करेंगे, 36,000 यूनिट आपके पास आ जाएंगे। क्योंकि मुझे ये पता है कि फिक्स कॉस्ट टोटल में 60,000 ही रहेंगे, चाहे यूनिट ज्यादा बेचे या कम बेचे। इस तरह जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है वो भी चेंज नहीं होनी, सेलिंग प्राइस भी चेंज नहीं होती, तो पर यूनिट कंट्रीब्यूशन भी सेम रहेगा। इस तरीके से मैं बातें नहीं करनी यार, क्योंकि वो डिस्टर्ब क्लास हो रही है। जैसे बेसिकली आप फॉर्मूला को यूज करवा रहे हैं जी, तो किसी में फॉर्मूला से चेंज होते हैं आगे में कंफ्यूजन है जी बिल्कुल ऐसे। तो आगे देखते हैं हम। अब वो कह रहा है क्लास ज्वाइन नहीं हो रही है, वही वजह हुई है इसकी, क्लास ज्वाइन इसलिए नहीं हो रही तो सब चेंज हो गया। अच्छा आगे अब सवाल करने के बाद मैं करता हूँ, बजटेड कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो आपने निकालना है। कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो बहुत ही आसान है। कंट्रीब्यूशन कितना निकाला है हमने भाई, टोटल कंट्रीब्यूशन टू सेल्स दोनों कर सकते हैं। देखिए मैं बताता हूँ, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो 3.75 डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस कितनी है 5.25, टोटल से कर लें तब भी आ जाएगा। कैसे आएगा, 1,35,000 डिवाइड बाय टोटल सेल्स करेंगे 189,000 जो भी आ रही है तो भी आपका आ जाएगा, लेकिन बेसिकली पर यूनिट से चलना तो बेहतर है। जी जी आगे देखते हैं जी। ठीक हो गया, कितना आता है बताओ ना। 75 डिवाइडेड 5.25 सर 5 0.771 हाँ 0.71% 31% आपका आंसर है। परसेंट नहीं आएगा, 0.71 ही आएगा बस, जरूरत नहीं है। कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो हमने फाइंड आउट जो है वो कर लिया। आगे देखते हैं जी, टू डेसिमल प्लेसेस में कहा है, ठीक है। स्टेट द मीनिंग ऑफ कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो।
Contribution to sales ratio का मीनिंग है contribution divided by sales, and it tells that how much your contribution is in comparison to sales. How much part of it sales? लिखी बात सही. Like state the name given to the difference between the budgeted total sales units and the budgeted break-even sales units. गलत बताया तुमने. हाँ बताओ. मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? Budgeted sales minus break-even sales. The actual sales minus break-even sales. That is basically margin of safety. Explain the significance of the difference to a business. Margin of safety basically tells. Margin of safety क्या बताता है आपको? How many sales, how much amount of sales can be decreased before going into loss? It is the difference between actual sales and break-even sales. It is the point above break-even point. It is the amount of sales above break-even point. यही significance है, इसकी importance है. हमारी सेफ्टी बताती है कि how much safe we are from going into loss. जी मैंने आगे break even chart. State three limitation of break even analysis ये बता दिया मैंने आपको. Limitation बता दी मैंने. बात नहीं है. Fixed cost will not change, is not true. Variable cost per unit always remains the same, is not true. Purchase price can increase, material purchase price can increase, or selling price will not change. That is also not true. Selling price कम भी हो सकती है. और चौथा, product mix will not change. Product mix will not change. Unit sold and produced will be same. ये भी मुमकिन नहीं है. Product mix का मतलब नहीं होता है कि हम दो प्रोडक्ट आपस में मिक्स करके बेचेंगे. एक 40% बनाते हैं, एक 60% बनाते हैं, दोनों को मिलकर प्रोडक्ट मिक्स को कहता चेंज नहीं करना. ये उसकी assumption भी है और उसकी लिमिटेशन भी है. ठीक है. आगे कहते हैं जी, Ken is considering increasing the selling price to 6 per unit from 1st January. He expects that all costs will remain unchanged. Calculate the number of units Ken must sell each month so that the budgeted contribution is the same. Total contribution कह रहा है same है. ठीक है. देखिए, सबसे पहले देखें कि हमारी जो वेरिएबल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आप कितना जो है वो आता है. इसको मैं इसी पे सॉल्व करूंगा ताकि आपको समझ आए. देखिए, अब आपकी जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी हो गई भाई? 6. वेरिएबल कॉस्ट तो चेंज होनी नहीं है, वो तो वही है. कितनी है वो? 3.75. तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ जाएगा जी? करें 2.25. कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपका 2.25 आएगा. वो कहता है वो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड बताएं जिससे कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन वही रहे. have the same total contribution. Total contribution कितना निकालना है हमने? जी 135,000 निकाल लेंगे जी उसी फार्मूले से. 135,000 टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय पर यूनिट कंट्रीब्यूशन 2.25. तो वो सेल्स आपके पास आ जाएंगे. बताइए कितनी है? 60,000 यूनिट्स. अब जरा करें units sold to have the same total contribution. करो 60,000 multiply by 2.25 total contribution आ गया. माइनस फिक्स कॉस्ट कितनी है? 60,000 माइनस कर दो, वही प्रॉफिट आ रहा है. टोटल कंट्रीब्यूशन भी सेम आ रहा है. तो टोटल कंट्रीब्यूशन सेम आया आपका. बताएं कि कितने नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड करें. 60,000 यूनिट अगर आप सोल्ड करते हैं, आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 2.25 होता है, सेलिंग प्राइस 6 होती है, तो आपका टोटल कंट्रीब्यूशन 1,35,000 ही आएगा. ये हमने इसको सॉल्व किया. सारी बात है, जब फॉर्मूले याद नहीं तो दोबारा तो मसला आएगा. घर में कुछ एक दो सवाल करने जरूरी थे, वैसे बता रहा हूँ. इसकी प्रॉब्लम आएगी. मार्जिनल कॉस्टिंग जो है वो कोई आसान चैप्टर नहीं है. मैं पहले भी बता रहा हूँ इसमें. अभी मैं आराम से करवा रहा हूँ, हफ्ते बाद कर रहा हूँ. तो ये हाल है. हफ्ते में क्या होता है सोच लो. देखो बात ये कि उसने कहा है कि सेलिंग प्राइस वहां कितनी होगी? 6. सेलिंग प्राइस 6 हो, 8 हो, 10 हो, 5 जो मर्जी हो, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट चेंज नहीं होगी और टोटल फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं. अब पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट सेम रहेगी. वो कितनी है? 3.75. तो पर यूनिट कंट्रीब्यूशन निकाल लेंगे 6 माइनस 3.75. अब आपका अगर सेलिंग प्राइस 6 हो तो पर यूनिट कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? 2.25.
वो कहता है टोटल कंट्रीब्यूशन भी सेम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। टोटल कंट्रीब्यूशन पहले कितना था वही हो, द सेम एज इन 2018, तो 1,35,000 ही होना चाहिए। उसको डिवाइड किया, टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय पर यूनिट कंट्रीब्यूशन। अगर आप 60,000 यूनिट बेचें तो आप टोटल कंट्रीब्यूशन पिछले वाले कंट्रीब्यूशन यानी कि 1,35,000 के बराबर ही आए। यही सब ठीक होगी जी बात। ये हमने लिख लिया, इसको मैं यहाँ से हटाने लगा हूँ। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या कहता है वो। Advice can whether or not he should increase selling price taking into account both financial and non-financial factors. देखिए जी, फाइनेंशियल फैक्टर्स ये होते हैं कि सेलिंग प्राइस इंक्रीज करने से क्या उसको फायदा हो रहा है, बताएं। इसलिए हमें सेलिंग प्राइस अगर 6 माइनस 3.75 हो जाएगा तो कंट्रीब्यूशन उसका बढ़ गया, 2.25 हो गया। लेकिन नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड तो कह रहा है कि सेम नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड हमारे कितने हो जाएंगे, 60,000 बढ़ गए हैं, अब ज्यादा यूनिट बेच रहे हैं। लेकिन आपका टोटल कंट्रीब्यूशन क्योंकि सेम है तो आपके प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, तो फाइनेंशियली तौर पे इंपैक्ट में कोई खास चेंज नहीं आ रहा, बिकॉज प्रॉफिट विल रिमेन द सेम। हाँ, योर सेलिंग प्राइस, योर सेलिंग यूनिट्स कैन इंक्रीज, तो ऑब्वियसली यू आर एबल टू इंक्रीज द मार्केट शेयर। मार्केट शेयर तो आपका बढ़ जाएगा ना, मोर यूनिट्स आर सोल्ड आउट। लेकिन आप ये भी देखना पड़ेगा आपको कि मार्केट शेयर बढ़ने की वजह से क्या कंपेटिटर पे क्या इजाफा हो रहा है, कंपेटिटर अपनी प्राइस को डिक्रीज तो नहीं कर रहे। Do you have the suppliers to give you raw material to produce 60,000 units? Employees हैं आपके पास, लेबर फोर्स है कि वो 60,000 यूनिट बना सकती है, because you are getting the same profit. ठीक है जी, क्वालिटी पे चेंज तो नहीं आ जाएगा कहीं, आपको क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट तो डिक्रीज नहीं कर जाएगी, क्वालिटी को भी मैनेज करना है आपको। ये सारी चीजें आपने नॉन फाइनेंशियल फैक्टर बतानी। ठीक है जी, लेकिन क्वेश्चन आपने कंप्लीट किया है। याद रखिएगा नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स में हम क्या क्या चीजें डिस्कस करते हैं, क्वालिटी, सेल्स वॉल्यूम, क्या कहते हैं उसे, मटेरियल की प्राइस, मटेरियल क्वालिटी तो नहीं गिरी, प्राइस नहीं आ रहा, नॉन फाइनेंशियल प्राइस नहीं, ये है कि मटेरियल अवेलेबल है, ये नॉन फाइनेंशियल। मटेरियल अवेलेबल होगा तो अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल और अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, लेबर आपकी स्किल्ड है कि नहीं है, एम्प्लॉइज डिमोटिवेट तो नहीं हो जाएंगे, ज्यादा काम करेंगे, कम एम्प्लॉइज आपके पास, ये सारा इस वाले से आपके पास सप्लायर अवेलेबल है मटेरियल पॉइंट देने के लिए, ये नॉन फाइनेंशियल फैक्टर सारे याद रखिएगा। कस्टमर्स आपको अवेलेबल हैं व्हिच आर विलिंग टू परचेज द 60,000 यूनिट्स। कंपेटिटर्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या चीजें बताएंगे मैंने, कस्टमर, सप्लायर्स, कंपेटिटर्स, एम्प्लॉइज पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स, इसी को घुमा के आपने हर साल बताना है, दोबारा भी रिपीट होगा, वैसे ही आपको आज बताया। इसको क्लास को हम यहाँ पे ऑफ करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम स्टार्ट करते हैं। इस सवाल कौन सा था जरा बताइएगा मुझे। June 17, 21। अब हम बात करते हैं जी किसकी, ब्रेक इवन की। तो ब्रेक इवन का चार्ट देखिए कैसे बनता है। ब्रेक इवन चार्ट में बनाने जा रहा हूँ आपके सामने। ठीक है जी, ये जो आप बिल्कुल जीरो ओरिजिन से जो लाइन आपकी जाती है, ये क्या है, फिर बिना ये बकवास कर रहे हैं आपके दोस्त के बाद, बंद करें सर 2 मिनट पॉइंट। ये आपकी जो सबसे पहले मैंने लाइन ग्राफ बनाया है, ये आपकी फिक्स कॉस्ट आ जाएगी इधर से, ये कौन सा ग्राफ, ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट, क्या हमने बताना होता है, ये आपका ब्रेक इवन। ये ब्रेक इवन पॉइंट है आपका, आएगा नहीं, लेकिन बना के दिया हो सकता है कि आप उसको लेबलिंग करो। ये जो हिस्सा है वो किसका है, प्रॉफिट।
ये लॉस है, अच्छा मुझे पॉइंट से कह रहा हूँ ये टोटल रेवेन्यू है। और किसी है तो जीरो शुरू होता है ना, क्योंकि जीरो अगर आप 1 यूनिट भी नहीं बना रहे तो उसका रेवेन्यू जीरो है। वो ये टोटल कॉस्ट का कर्व है। फिक्स कॉस्ट आपको पता है कि चेंज नहीं होती तो वो सेम रहेगी, बताता हूँ। ठीक है जी, फिक्स कॉस्ट का कर्व है जो सेम है, यूनिट्स बढ़ते जाएंगे, फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होगी। फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को मिलाएंगे तो टोटल कॉस्ट का कर्व बन जाएगा। अब जहां पे टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट को कट कर रहा है, दैट इज योर ब्रेक इवन पॉइंट, क्योंकि वहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन बन जाएगी ना। ये जो अमाउंट नीचे जा रही है ब्रेक इवन यूनिट्स है, और सामने जो है ब्रेक इवन सेल्स है। यहाँ जो मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे बेसिकली मैं क्या लिख रहा हूँ, इधर हमारा क्या है, इधर आउटपुट है सब, इधर क्या है, कॉस्ट एंड रेवेन्यूज। हमें कॉस्ट एंड रेवेन्यू। अब देखिए, अगर इस वक्त आप सेल कर रहे हैं यहाँ पर, इस वक्त आप सेल कर रहे हैं इस जगह पे, सपोज कर रहे हैं, ये जो एरिया सारा है ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी का, ये सारा एरिया आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये वाला भी तो है, कौन सा, ये प्रॉफिट है आपका, ये भी है सारा सारा ये यूनिट्स में देख रहे हैं ना आपने, यानी कि ये जो यूनिट्स जितने ज्यादा, जितना ब्रेक इवन पॉइंट से जितने यूनिट ज्यादा बेच रहे हैं वो मार्जिन सेफ्टी पे है, क्योंकि इस वक्त आप यहाँ सेल कर रहे हैं तो ये पॉइंट माइनस दिस पॉइंट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। आप यहाँ भी आते हैं, यहाँ आते हैं तो आपको प्रॉफिट होगा। जी बिल्कुल, लेबलिंग आपको आनी पेपर में आ सकती है, ठीक होगी बात समझ आ रही है? यस ये मैं अब यहाँ पे इसको ऑफ करता हूँ, फिर बाद में